हर वो इंसान जो कि पूरा टाइम इस बात को लेकर रोता रहता है कि कैसे वो कितना अकेला है या फिर उसके दोस्त नहीं है, या तो वो अटेंशन सीख कर रहा होता है या फिर वो विक्टिम मेंटालिटी वाला कार्ड प्ले कर रहा होता है। क्योंकि हर वो आदमी जो कि सोशली अच्छा कर रहा होता है एंड पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे ये बात ऑलरेडी पता है कि दोस्त बनाना या इवन बंदी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे तुम फिजिकली कितने खराब दिखो, कितने भी अनअट्रैक्टिव दिखो, चाहे तुम्हारा पास्ट में कितना भी गंदा ट्रॉमा क्यों ना रहा हो, या फिर तुम कितने ही बड़े इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, इन तीनों बात का तुम्हारे दोस्त ना होने से या फिर अकेला होने से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि टू एक्चुअली मेक फ्रेंड्स ऑल यू हैव टू डू इज गिव योरसेल्फ इनफ एक्सपोजर। सिंपली पुट, अगर तुम बस स्कूल या कॉलेज से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से मे बी जिम या गली में 1-2 घंटा क्रिकेट खेल लिया, अगर तुम बस इस लूप में फंसे पड़े हो ना, तो तुम्हें ये बोलने का हक ही नहीं है कि तुम्हारे दोस्त ने या फिर तुम अकेले हो, क्योंकि तुमने अपने आप को बाहर की दुनिया का इनफ एक्सपोजर ही नहीं दिया है। हर दूसरा बंदा इसी बात को लेकर रोता रहता है कि भाई मेरी बंदी नहीं है, मेरे पास पार्टनर नहीं है या मेरे पास दोस्त नहीं है। इफ यू लुक एट योरसेल्फ, तुम्हारी बंदियों से इंटरेक्शन कितनी होती है ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड इफ यू फील कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो इसीलिए तुम्हारे दोस्त नहीं है या फिर बंदी नहीं है इसीलिए तुम अकेले हो, तो इसका आंसर है कि लुक्स कैन डेफिनेटली गेट यू इनसाइड द डोर बट दे कांट एवर कीप यू इनसाइड द रूम इफ यू ओनली हैव लुक्स गोइंग ऑन फॉर योरसेल्फ। नो मैटर कोई कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, 10 on 10 चैड, बिल्कुल एब्सोल्यूट मॉगर क्यों ना दिखे, अगर वो अपने कमरे में बैठा है तो उसके ना कभी दोस्त बनेंगे ना उसकी बंदी बनेगी, कुछ नहीं होने वाला उसका, और वो भी कमरे में बैठ करके लोनर ही रह जाएगा। एंड नो मैटर बंदा कितना भी 2 out of 10 चुड क्यों ना दिखता हो, अगर वो बाहर जा रहा है, हर रोज लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, जेन्युइन स्मॉल टॉक कर रहा है, एफर्ट्स पुट कर रहा है अपनी स्पीकिंग स्किल्स में, बात करने के तरीके में, तो नो मैटर व्हाट हमेशा उसके दोस्त भी होंगे, लोग उसको पसंद भी करेंगे, उसकी बंदी भी होगी। द मेन रीजन लोग इतना रोते हैं इज बिकॉज इनको अटेंशन सीख करके जो वैलिडेशन मिलती है ना लोगों से, खराब फील करके देखो देखो मेरे पे तरस खाओ, मैं कितना लाचार हूं, कितना बेचारा हूं, इनको उसमें मजा आने लगता है। एंड उस मजे के लिए ये बार बार सेम चीज प्रीच करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं, और ये चीज फर्दर इन्हीं का कॉन्फिडेंस गिराती है, इनको खुद के बारे में छोटा फील कराती है और एक पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट करती है जहां पर ये हमेशा दबे रह जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस मीन्स फॉर यू? तुम, हाँ, जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, कि अगर तुम भी इसी टाइप का इंसान हो जो कि सिर्फ बैठ के रोता रहता है कि वो कितना लाचार है, उसके दोस्त नहीं है, उसके पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है और वो कितना अकेला है, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली ये बात बता रहा हूं कि जब तक तुमने अपने आप को एक नई सिचुएशन, नए एनवायरनमेंट में नहीं डाला है, तब तक तुम सिर्फ कोप कर रहे हो। जब तक तुमने स्ट्रेंजर से स्मॉल टॉक्स और जेन्युइन इंटरेक्शन करने की ट्राई नहीं करी है, तब तक तुम सिर्फ कोप कर रहे हो। जब तक तुमने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करी है, तब तक तुम सिर्फ कोप कर रहे हो। एंड अगर तुम लोगों को अपने से नीचे समझते हो तो तुम पक्का कोप कर रहे हो। जो मैंने लास्ट पॉइंट तुम्हें बोला, इसकी तो बात ही अलग है। मोस्टली ये जो लोग होते हैं ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को पकड़ते हैं और उसको अपने से नीचे समझते हैं, एंड एक और ग्रुप को पकड़ते हैं और उसको अपने से ऊंचा समझते हैं। एंड गेस व्हाट, इनको ऊंचे वाले ग्रुप का पार्ट बनना है और नीचे वाले को तो ऐसे देखते हैं कि छी छी, इनसे बात नहीं करनी, इनकी तरफ देखना भी नहीं है। क्रेजी राइट? यू फील दैट यू आर एंटाइटल्ड कि तुम लोगों को अपने से नीचे समझो, लेकिन जो तुमसे ऊपर वाला ग्रुप है वो तुम्हें कम समझ के तुम्हें इंक्लूड ना करे तो तुम बैठ के रोओगे। जेन्युइनली भाई टू भाई, आई एम टेलिंग यू दिस वन थिंग, मैं भी एक टाइम पर उसी सेम स्पॉट में था जहां पर आज तुम हो। मेरा नया नया स्कूल खत्म हुआ था, मुझे कॉलेज मिला ही नहीं था। मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था उसी क्लास 12th क्लास में। मेरा एक भी स्कूल का दोस्त मेरे साथ नहीं था और स्कूल के अलावा मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं इतना अकेला था जितना अकेला वर्ड मीन करता है ना, पूरे डेप्थ में, पूरी इंटेंसिटी से, मैं लिटरली उतना अकेला था। और एक तब का टाइम था 3 साल पहले का, और एक आज का टाइम है 3 साल बाद का, जब मेरे पास इतने दोस्त हैं, इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, इतने लोग जेन्युइनली मेरे साथ रहना चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली कॉल काटने पड़ते हैं ताकि मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। एंड नो मैटर मैं तुम्हें यहाँ बैठ के कितना भी समझा दूं कि ये कर ये कर ये कर, अंटिल अनलेस तुम डिसाइड नहीं करोगे अपनी स्कोपिंग इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने का, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम ये चाहते हो ना कि भगवान भी तुम्हारी हेल्प करे, तो फर्स्ट यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ। तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन एंड जिम, इसके अलावा कितनी सारी चीजें हैं जिसका तुम पार्ट हो सकते हो, जहां पे तुम अपने आप को डाल सकते हो खुद से, जहां पे तुम वॉलंटियर कर सकते हो। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो तुम स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई हॉबी या फिर कुछ पैशन है, तुम उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। या अगर तुम क्रॉनिकली ऑनलाइन हो, इस कमरे के बाहर पैर नहीं रखा जाता, तो तुम डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ऑल यू हैव टू डू इज पुट योरसेल्फ इन अ न्यू एनवायरनमेंट। अगर तुम स्कूल कॉलेज जा रहे हो ना, तो तुम वहां पर भी अपने आप को लिमिट कर दे रहे हो अपने बैच में या फिर अपने क्लास और सेक्शन में। एंड कभी भी इस फर्स्ट स्टेप पे रुक मत जाना कि तुमने बस अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में डाल दिया। नेवर। अपने आप को नए एनवायरनमेंट में डालने के बाद गो एंड मेक स्मॉल टॉक्स विद पीपल अराउंड यू। इफ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू समवन एक नए माहौल में, तो उससे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। ट्राई टू मेक स्मॉल टॉक विद हिम, एज इन आस्क हिम समथिंग जो कि उस माहौल के रिगार्डिंग हो। हम इंसान ना एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, हम सबके
सोचने का तरीका, हमारे ओपिनियंस बहुत अलग होते हैं। इसलिए हमेशा अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट उसके सामने स्टेट करो आफ्टर यू हैव आस्क्ड हिम समथिंग। अब इससे क्या होगा, या तो उसको तुम्हारा ओपिनियन पसंद आएगा या वो तुम्हें चूतिया समझेगा। तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि वो तुम्हें क्या समझेगा, तुम्हें चुपचाप वहां से बैक ऑफ कर जाना है अगर सामने से रिस्पॉन्स या सामने से इंटरेस्ट नहीं दिख रहा तुम्हें। और तुम्हें यही सेम चीज रिपीट करनी है 100-200 बार। हर जगह जहां पर भी तुम हो, तुम्हारे आसपास कोई लोग हैं, ट्राई टू मेक अ जेन्युइन स्मॉल टॉक, आस्क अ क्वेश्चन, स्टेट एन ओपिनियन ऑफ योर्स, एंड इफ यू डू नॉट सेंस जेन्युइन कनेक्शन और जेन्युइन इंटरेस्ट फ्रॉम देयर साइड, बैक ऑफ। मोटा मोटा अगर इतना तुम्हारे समझ में नहीं आता तो भाई बाहर जाओगे, जब नए माहौल में जाओगे तो लोगों से बात करो। तुम्हें पता तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स कितनी खराब है? कभी अपने आप को कैमरा में रिकॉर्ड करना, एक टॉपिक के बारे में बात करते हो और फिर बैठ के सुनना कि कैसे तुम सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, कैसे तुम बीच में फ्रीज हो जा रहे हो, कैसे जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है उससे मैच नहीं कर रहा है, कैसे तुम बहुत ही फिलर वर्ड का यूज कर रहे हो, एंड तुम्हारे वर्ड्स कोई भी सेंस नहीं बना रहे हैं। बट आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम यूजुअली ना कुछ लोगों को अपने से कम समझते हैं। हमें लगता है कि हम उनसे बेटर हैं और हमें कभी उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि ऐसा एक भी आदमी है जिसके पास बात करने के लिए लोग नहीं है, या फिर ऐसे लोग नहीं जिसको दोस्त बुला सके। फर्क बस इतना है कि तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो उन लोगों से। तुम्हें लगता है कि ये तो नॉर्मी है, ये तो मेरे लेवल के नहीं है, एंड आई एम जस्ट अबव देम। लेकिन जब यही सेम चीज तुम्हारे साथ होती है, जब वो पॉपुलर स्कूल कॉलेज का ग्रुप तुम्हें इंक्लूड नहीं करता बातों में, कॉन्वर्जेशंस में, तो तुम्हें खराब लगता है। हाउ इज दिस फेयर? नो मैटर तुम कितने भी अट्रैक्टिव दिखते हो, अगर तुम किसी ग्रुप में बैठे हो या फिर तुम किसी इंसान से जो नॉर्मली बात कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल एट मैक्स तुम्हारा एफर्ट कम कर देगी, सामने वाले को अपने आप तुम्हारे पास ले आएगी बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मुंह खुलता है, अगर तुम ढंग से बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद तो वो इंसान कभी तुम्हें लगाएगा ही नहीं दूसरी बार से, क्योंकि उसके माइंड में तुम एक अच्छे दिखने वाले रिटार्ड हो। बस इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी इंसान पूरा टाइम इस बात को लेकर होता है कि देखो मैं कितना लाचार हूं, ना मेरे पास दोस्त है, ना मेरे पास पार्टनर है, और मैं पूरा टाइम अकेला रहता हूँ, वो सिर्फ अटेंशन सीख कर रहा होता है या फिर विक्टिम मेंटालिटी वाला कार्ड प्ले कर रहा होता है। बिकॉज इट इज जेन्युइनली नॉट दैट हार्ड। इट इज नॉट हार्ड टू गेट अ गर्लफ्रेंड, इट इज नॉट हार्ड टू मेक जेन्युइन फ्रेंडशिप्स, एंड इट इज डेफिनेटली अ चॉइस अगर तुम बहुत अकेले हो। मुझे पर्सनली अपनी किसी भी प्रॉब्लम का कंट्रोल अपने हाथ से बाहर देना पसंद नहीं है। हर एक चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है वो तुम्हारी खुद की फॉल्ट है। द ओनली वे यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर करंट लाइफ स्टाइल इज इफ यू फर्स्ट टेक प्योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कि तुम आज जहां पर भी हो, जो भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद की फॉल्ट है। एंड नाउ वंस यू हैव एक्सेप्टेड दिस, नाउ यू कैन गो हेड, अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक अ जेन्युइन चेंज। अगर मेरे ऐसा इंसान कर सकता है तो फिर तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो। नॉट बिकॉज मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, बट बिकॉज यू माई फ्रेंड, यू आर बिल्ट डिफरेंट। बीइंग लोनली इज नॉट योर फॉल्ट, बट स्टेइंग लोनली इज द रियल प्रॉब्लम. Most people who feel alone are not alone because something is wrong with them. They are alone because they have not put themselves in enough places. That is it. That is the whole problem. And once you see it clearly, everything else becomes much simpler. You go to class, you go home. Maybe you go to tuition. Maybe you go to the gym. 4 places. The same faces every single day, and you wonder why you do not have more friends. You have not given yourself enough exposure. And exposure is the only thing that was ever missing. The pretty privilege trap. Before we talk about the solution, let me address something that a lot of people get wrong. Most people who feel excluded are not actually being excluded from everyone. They are being excluded from the specific group they have decided is the only group worth being in. The popular group. The good looking group. The group that seems to have everything figured out. And here is the uncomfortable part. By deciding that the only group is worth your time, you are doing the exact same thing you are complaining about. You are judging people based on surface level qualities and deciding they are not good enough. That is not a looks problem, that is a conditioning problem. Looks can get you inside the door. Pretty privilege is real, but it will not keep you in the room. The moment you open your mouth and you have nothing genuine to offer, no personality, no authenticity, no real point of view, people will stop including you regardless of how you look. I have seen this happen. Good looking people slowly excluded because there was nothing underneath. And less conventionally attractive people becoming the most magnetic person in the room because of who they actually were. Be the second type. My version of this. I was the guy who had nobody after school ended. Completely alone, fresh breakup, no friends, no college, nothing. And I'm the same guy who now has to decline calls because I do not want to be disturbed while I'm working. Same person, completely different social reality. The only thing that changed was exposure and the willingness to put myself out there consistently. The 3-step formula.
Making friends and making conversations is actually a learnable skill, and it is much simpler than most people make it. When you are new in an environment and you want to connect with someone, do three things in any order within the first 1 to 2 minutes. Make a genuine small talk, not fake, not forced, just something real about the situation you are both in. Ask a genuine question, something you are actually curious about, not a script, a real question. State a genuine point, share an opinion, say something that actually reflects who you are. That is it. Three things, 1 to 2 minutes. If there is genuine interest from the other person, you will feel it. The conversation will continue naturally. They will ask you something back. They will lean in. If there is no interest, back off. Cleanly, no awkwardness. Just let it go and leave it. Just let it go and leave it open in case they want to approach you later. And then do it again with someone else. It is a numbers game. Approach 100 people with this formula genuinely over time. Not 100 people in one day, just consistently every time you are in a new environment, you try. After 100 genuine attempts, you will have more friends than you know what to do with. Because even a 10% conversion rate gives you 10 real connections, and real connections compound. Most people never even try 10 times. They try once or twice, feel rejected, and conclude that making friends is impossibly hard for them specifically. It is not hard, it is just unfamiliar, and unfamiliar things require more reps than familiar ones. Where to get the exposure? If you are serious about this, you need to physically put yourself in more places. Join a sport, join a club, go to workshops, go to the gym, join a Discord server if you are chronically online. Attend events in your city, go anywhere where people who at least share one interest with you are gathered. You cannot make friends from your bedroom. You cannot make friends from the same four places you go every day. New environments create new connections. It is that simple. अगर तुम्हें अपनी सिटी में कोई भी इवेंट वगैरह खोजना है तो यू कैन इंस्टॉल द डिस्ट्रिक्ट ऐप, उस पे मिल जाता है. आई हैव ट्राइड इट. The thing that actually keeps people at the end of all of this, what actually makes people want to stay in your life is not your looks or your connections or where you went to college. It is your authenticity, your ability to communicate genuinely, your willingness to state a real point of view and stand behind it. Learn to talk, not like an influencer, not like a YouTuber, just like yourself, clearly, genuinely, with something real to say. That is what keeps people, that is what makes someone think about you after the conversation ends. That is what turns a small talk into a friendship. You are not unlikable, you are just invisible right now. Step out, put yourself in new places, try the formula, do it at scale. And watch how quickly invisible becomes unforgettable. Trust me man, अगर तुम सच में इस टाइम पर अकेले हो, I know how that feels. Because I was the same guy जो कि वहाँ पीछे बैठ करके रो रहा होता था कि मेरे साथ ही क्यों. I am the same guy जिसने सब कुछ पूरा 360 डिग्री अराउंड टर्न कर दिया. आज के टाइम पे दोस्त हैं, लोग हैं जो मुझे जेन्युइनली पसंद करते हैं. ऐसी ऐसी मेमोरीज है ना मेरे पास, अनजान लोगों की, लिटरली स्ट्रेंजर्स की, जो कि मैं कहानी की तरह बंदों को सुना सकता हूँ. एंड रियल लाइफ है. अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर वाई नॉट यू. तुम्हारी मेंटालिटी ना थोड़ी ऐसी होनी चाहिए पूरा टाइम कि अगर इसने करा तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और अगर किसी ने नहीं करा तो मैं पहला आदमी हूं जो वो काम करके रहेगा. इनफ ऑफ द मोटिवेशन. आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल टू यू. एंड अगर तुम यहां तक वीडियो में जुड़ रखे हो ना, देन आई थिंक यू रियली लाइक व्हाट आई हैव टू से एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगा सुन करके. सो इफ दैट इज द केस देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो लीविंग अ कॉमेंट डाउन सो दैट आई नो कि तुमने एंड तक इस वीडियो को देखा है. आई होप दैट वाज हेल्पफुल एंड दैट्स इट.